लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सोमवार को पहुंचे दरभंगा। लहरियासराय स्थित बीएसएनएल कार्यालय प्रांगण में केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल। देर रात युवक को चाकू मारकर किया घायल, गंभीर अवस्था में डीएमसीएच में इलाजरत। दरभंगा डीएम ने 4 अप्रैल को होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर के की अधिकारियों के साथ बैठक। एसएसपी और डीएम मौजूद। बिहार के मुख्य सचिव अमित सुहानी ने दरभंगा से सभी जिलों के डीएम से कहा कि अब मतदान भोजन तुरंत कराएं प्रारंभ। दरभंगा जिला लेखा पदाधिकारी ने आज जिला परिषद कार्यालय में सभी लेखापाल एवं पंचायतों के साथ की बैठक। दरभंगा के वार्ड 40 में पोखर एवं जल जमाव एवं जल नल योजना में नुकसानदेह मिथिला स्टूडेंट यूनियन का आमरण अनशन प्रारंभ। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में आज चौथे दिन शिवहर को दरभंगा ने 7 विकेट से किया पराजित। दरभंगा के वार्ड नंबर 48 और 46 के दुर्दशा देख बोले जनता का मेयर पूरी तरह नाकाम रही हैं। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर के वार्ड नंबर 4 के नदी में एक लाश तैरती हुई मिली। 11 सूत्री मांगों को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के कर्मियों के विश्वविद्यालय मुख्यालय पर अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन एवं घेराबंदी की। सार्थक सीटीईटी क्लासेस के द्वारा रिजल्ट सेलिब्रेशन का किया गया आयोजन। इस आयोजन ने शहर के खान चौक स्थित एज मैथमेटिक्स के द्वारा दरभंगा में विभिन्न क्षेत्र में आए हुए बच्चों के बीच प्रतियोगिता के स्तर को जानने हेतु एज पोटेंशियल डिस्कवरी टेस्ट। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की दुर्लभ पांडुलिपियों का संरक्षण कार्य का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा के करकमलों से हुआ। लालबाग में स्थित राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ के कर्मियों ने भी अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय प्रदर्शन प्रारंभ किया। पूरे देश में चल रहे 2 दिवसीय ट्रेड यूनियनों के हड़ताल में दरभंगा नगर निगम के ट्रेड यूनियन ने भी अपना समर्थन दिया है। चुनाव 2022 के लोजपा के दरभंगा के उम्मीदवार विपिन पाठक के लिए इनके समर्थन में वोटिंग करने के लिए निवेदन किया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक पर निशाना साधा। हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशियों को हम लोगों ने उतारने का काम किया, जिसमें यहाँ दरभंगा से विपिन पाठक जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं जहानाबाद, अरवल और गया से हमारे सत्येंद्र शर्मा जी जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। सासाराम रोहतास से रविशंकर पासवान जी वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। नालंदा से नरेश प्रसाद सिंह जी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 6 सीटें औरंगाबाद से हमारे जिला अध्यक्ष अनूप ठाकुर जी वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन तमाम सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा लिया गया। प्रस्तुत करते हुए रविवार की देर रात करीब 10:30 बजे बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कबीलपुर में रवि कुमार झा नामक एक युवक को चाकू मारकर घायल कर देने का मामला सामने आया है। युवक को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ये तो घटना कल भोज खा के आ रहा था और घर के भोज रहा था और घर उसके बीच में जगह था, वहाँ पर ना भीड़ था, भीड़ में इसको पूरा चाकू मार दिया। क्या कौन मारा? इंदु झा, रघुनाथ झा का बेटा। क्या उनके साथ कुछ क्या था आपका? क्या उससे पहले ही दोनों एक साथ रहता था, उसके बाद ही टैबलेट बेचता है। मालूम हुआ हमको, हम उसको गाइडेंस हुआ कि तुम उसके जो टैबलेट बेचता है नशा का उसके साथ क्यों रहते हो। ये अपना हट गया और छोड़ दिया। उसको एक बार पुलिस पकड़ लिया था, तो सोचा कि जो
यही पकड़ा दिया। तो आज से साल भर 6 महीने साल भर पहले इसका बाइक को डैमेज कर दिया। जो सदर थाना में विरोधी नीति के खिलाफ एवं आईपीओ का विरोध समस्त केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ 28 फरवरी से लेकर 29 फरवरी 2022 तक 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल कार्यक्रम के तहत इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल कार्यालय प्रांगण में हड़ताल कार्यक्रम के तहत अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर इन लोगों के द्वारा जमकर आवाज बुलंद की गई। ये आज समस्त केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर हम लोग 2 दिवसीय केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है। ये सरकार जो सभी सार्वजनिक क्षेत्रों का विनिवेशीकरण करते जा रही है और एलआईसी के हम लोग एम्प्लॉय हैं और एलआईसी का 10% आईपीओ मार्केट में लाने का वो अपोज कर रही है। तो ये जो पॉलिसी होल्डर, बीमा धारकों और जन साधारण का जो पैसा है उसको दरभंगा में 4 अप्रैल से 16 स्थानीय निर्वाचन एमएलसी चुनाव को लेकर के विस्तृत तैयारी की है। इस संबंध में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पोलिंग बूथों पर सभी तरह की व्यापक व्यवस्था पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दरभंगा के 18 प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय पर जहां पर मतदान केंद्र बनाया जाएगा उसके साफ सफाई एवं वहां की तकनीक व्यवस्था को मजबूत करें सभी अधिकारी। बिहार के मुख्य सचिव अमृत सुहानी ने आज दरभंगा के डीएम के साथ सभी अधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक में कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान विद्यालय में मध्याह्न भोजन बंद कर दिया गया था, लेकिन अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इसे तुरंत चालू कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के जो प्रधान अगर नहीं चलाएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा। दरभंगा में विभिन्न पंचायतों में डॉक्यूमेंटेशन को सही कराने एवं नए चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी एवं डोंगल के साथ देने के लिए आज जिला लेखा पदाधिकारी ने सभी लेखा पदाधिकारी एवं पंचायत सेवकों के साथ बैठक कर उन्हें विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंचायतों में अब ऑडिट कराना आवश्यक हो गया है। बार बार हम लोग आपको ट्रेनिंग दिए, प्रशिक्षण दिए, ऑनलाइन दिए, खुद रहते थे उसमें कि क्योंकि हम देखते थे कि हम समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम समझ पा रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे। हमको जहां जरूरत लगता था टोकते भी थे कि इसको फिर से बताइए। ग्राम कचहरी का पेई आईडी नहीं बन रहा था, उसका हम लोग सोल्यूशन निकाले कि नहीं ऐसे करेंगे तो उसका बन सकता है। आपको हमेशा सोल्यूशन पे सोचना है कि कैसे उसका समस्या ठीक है हमको पता है तो समस्या के समाधान वाले स्टेज पे भी जाएंगे ना कि समस्या लेके बैठे। अजीत दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में बिहार क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे दिन दरभंगा टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया। इसके बाद शिवहर ने 208 रन बनाए 45 ओवर में। दरभंगा की टीम उतरी और 3 विकेट खोकर उसने 209 रन बनाए। इस तरह दरभंगा 7 विकेट से मैच जीत गई। वहीं अब मंगलवार को मधुबनी से मैच होना है। स्टूडेंट यूनियन ने प्रारंभ कर दिया है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेता ने कहा कि यहाँ के पोखर इतनी गंदगियां हैं कि यहाँ लोग छठ नहीं करते। इसके अलावा यहाँ नल जल योजना का लाभ लोगों को नहीं मिला, गंदगियां व्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि इस बार मेयर के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। सभी आमरण अनशन पर बैठे हैं। जो ये हमारे सामने में जो पोखर है वो मर चुकी हुई है, सूख चुकी है और इसमें जलकुंभी और कचरा का ढेर है। तमाम मोहल्ला वासियों का इसकी दुर्गंध से लगे रहते हैं। उनको इनका दुर्गंध से ये लोग पूरे दिन बीमार पड़ते हैं, पूरे दिन अस्वस्थ रहते हैं इससे। और लोग यहाँ से नाक दबा करके मुंह बंद करके निकलते हैं। डेली का सबका रूटीन हो चुका है और नगर निगम जो है सोई हुई है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। दुर्भाग्य की बात ये है कि इसी मोहल्ला के अभी जो वार्ड पार्षद हैं वो मेयर भी हैं। बैठकर अपना प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना था कि बीते दिनों में उनकी बातें विश्वविद्यालय प्रशासन से हुई थी और कई बिंदु पर सहमति बन गई थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन
उस सहमति पत्र को नहीं माना। इस वजह से ये लोग आज यह प्रदर्शन करने को मजबूर है। उनका कहना था कि अगर इन लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो आगे भी अन्य रणनीति बनाकर ये लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। मालूम है जो हम लोग से जो वार्ता जो हुआ था परसों या तरसों की बात है, शनिवार वो वार्ता जो बुलाया गया, जो हम लोग ये कार्यक्रम जो पहले से तय था, उस समय वार्ता हुई थी कुलपति महोदय से, लेकिन वार्ता में जो मेरा मांग था उस पर जो है सहमति नहीं बनी। उसके बाद हम लोग 14 तारीख को लिख के दिए हुए थे। 2 तारीख को 2, 3, 4 जो मेरा था कार्यक्रम, उसी में दिए हुए थे 22 तारीख से अगर मांग नहीं मानी जाती है तो मैं धरना प्रदर्शन करूँगा। तो 14 तारीख को लिख के हम लोगों ने फिर दे दिए भाई मांग सब हमको मांग जो है सो जायज़ नहीं है, नाजायज़ मांग हम लोग को आप कर रहे हैं, इसलिए जो है फिर हम लोग 28 तारीख से धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ, हम लोग आज हाजिरी बना के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 3 दिन करेंगे। 3 दिन के बाद फिर सोचा जाएगा सभी साथियों। मांग क्या है, कुछ प्रमुख मांग बताइए। मांग तो 11 सूत्री है, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हर एक 5 महीना का जो है सो 5 तारीख। डायरेक्टर राजशेखर झा मौजूद थे, जिन्हें पाक चादर देकर सम्मानित किया गया। इस रिजल्ट सेलिब्रेशन में 137 छात्र छात्राओं की सफलता पर उन्हें अमाउंट देकर सम्मानित किया गया। इस बारे में संस्थान के निदेशक ने कहा कि यह रिजल्ट सेलिब्रेशन सत्र 2021-22 CTET परीक्षा में सफल हुए छात्र छात्राओं के लिए है, जिन्होंने संस्थान का मान सम्मान बढ़ाया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके संस्थान में 153 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 137 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है और इसी खुशी पर इन लोगों ने आज यह सेलिब्रेशन का आयोजन एवं विदाई समारोह का आयोजन किया है। डायरेक्टर राजू सर जी और दरभंगा टीचर प्राइवेट एसोसिएशन के हमारे उपाध्यक्ष महोदय ठाकुर सर जी और साथ में मीडिया कर्मी। टेस्ट के संपन्न होने के बाद छात्र छात्राओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने संस्थान के निदेशक RK झा का धन्यवाद करते हुए कहा कि ऐसा टेस्ट रेगुलर संचालित होते रहना चाहिए। इस टेस्ट से बच्चों को प्रतियोगिता के इस दौर में खुद के वास्तविक तैयारी का पता चलता है, जिसके विश्लेषण से वे अपने कमजोरियों को दूर कर आगामी प्रतियोगी परीक्षा में और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं निदेशक झा ने टेस्ट का महत्व समझाते हुए बच्चों को बोर्ड के साथ JEE मेंस और एडवांस जैसी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए भी कई टिप्स दिए। साथ ही समय समय पर ऐसे मॉक टेस्ट में भाग लेने हेतु बच्चों को प्रेरित किया। तो पता कर सकते मतलब कितने पोजीशन पे हम हेजिटेशन है, खत्म हो रहा है, हेजिटेशन है जी। क्या हेजिटेशन डर है? डर नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। डर नहीं। क्या फायदा? अच्छा था। फायदा क्या? फायदा यही हुआ कि मतलब, और इस टेस्ट का पूरा मकसद था कि उन बच्चों को काफ़ी सारे बच्चों के बीच में किसका क्या पोजीशंस है, कौन कितना सस्टेन करता है, क्या किसका कितना स्टैंड क्लियर है, ये सारी बात क्लियर करने के लिए मैंने टेस्ट को लिया। इस टेस्ट से बच्चों को ये बेनिफिट होगा ना, वो अपने आप को जान पाएगा कि आखिर हम किस पोजीशन पे ठहर रहे हैं। और ख़ास कर थोड़ा कॉम्पिटिटिव माहौल भी तैयार होगा, क्योंकि जब कोई बच्चा 11वीं में या 10th में जब गाँव में था या गाँव में 10th पढ़ के जब आया था, तो वहाँ पर कम बच्चों के भीड़ में उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। यहाँ की काफ़ी सारे बच्चे हैं और काफ़ी सारे अलग अलग क्षेत्र के बच्चे हैं, अलग अलग ब्रेन के बच्चे हैं, अलग अलग पोटेंशियल के बच्चे हैं। तो एक साथ जब इन सारे बच्चों का मैं टेस्ट करवाता हूँ ना, तो यहाँ वो अपने आप को जान पाए कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो ये टेस्ट बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। विगत आप कई वर्षों से कोचिंग चला रहे हैं, आपकी कि समान काम समान वेतन, जिसको लेकर आज इन लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के लोग हैं उनसे वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन करने के बाद काम करेंगे, ताकि अधिकारियों को भी यह लगना चाहिए कि ये लोग इतने आक्रोशपूर्ण रूप से अपने काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ट्रेड यूनियन का हड़ताल था, जिसमें बिहार लोकल बॉडी स्थानीय निकाय का भी नैतिक समर्थन था। उसी दौरान दरभंगा नगर निगम कर्मचारी संघ भी इनको समर्थन दिया हुआ था हड़ताल के लिए।
अभी प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष का जैसा दिशा निर्देश आया है उसमें धरना प्रदर्शन कर काला बिल्ला लगा